समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता। इस दुनिया में समुद्र सुनता है, समुद्र याद रखता है और जब अपमानित होता है तो माफ़ नहीं करता। ये कहानी है ऐसे ही एक समुद्र की और उस इंसान की जिसने उसे चुनौती दे दी। ये वो समय है जब देवता इंसानों से दूर नहीं थे। वो ऊपर बैठकर सिर्फ देखते नहीं थे, वो हस्तक्षेप करते थे, सज़ा देते थे, कभी मदद करते थे तो कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए तबाही मचा देते थे। देवता शक्तिशाली है पर शांत नहीं। ज़ीउस देवताओं का राजा, आकाश और बिजली का शासक। ज़ीउस संतुलन चाहता है, लेकिन दया उसका नियम नहीं। उसका क्रोध भयंकर होता है। उसके एक इशारे से स्वर्ग, धरती और अधोलोक सब कांप उठते हैं। वो सब देखता है पर हर बार कुछ करता नहीं। कभी कभी वो सिर्फ इंतज़ार करता है कि इंसान खुद ही गलती करे। समुद्र का देवता और ज़ीउस का भाई पोसाइडन। वो समुद्र के तूफानों और भवंडरों का शासक है। जो समुद्र पर घमंड करता है, जो अपनी जीत का शोर मचाता है, उसे पोसाइडन कभी नहीं भूलता। उसका ओडिसियस से गहरा वैर था, क्योंकि ओडिसियस ने उसके पुत्र पॉलीफेमस नामक दैत्य साइक्लॉप्स की एक आंख फोड़ दी थी। इसी वजह से पोसाइडन ने ओडिसियस को वर्षों तक समुद्र में भटकाया। जो समुद्र पर घमंड करता है, जो अपनी जीत का शोर मचाता है, उसे पोसाइडन कभी नहीं भूलता। पर हर देवता शक्तिशाली नहीं होते। कुछ देवता समझदार होते हैं, कुछ देवता सोचते हैं। एथीना बुद्धि, ज्ञान और युद्ध नीति की देवी। वो ज़ीउस की पुत्री और ओडिसियस की सबसे बड़ी रक्षक है। वो ताकत से ज़्यादा अक्ल पर भरोसा करती है, पर उसकी मदद भी मुफ्त नहीं होती। जिसे वो चुनती है, उसे पहले खुद को साबित करना पड़ता है। उसने कई बार मानव रूप में उतरकर ओडिसियस और उसके बेटे टेलेमाकस को सही मार्ग दिखाया है। अब बात उस इंसान की जिसके कारण ये कहानी शुरू होती है। ओडिसियस, इथाका का राजा, ट्रोजन युद्ध का सबसे चालाक और साहसी योद्धा, जिसने ट्रोजन हॉर्स की योजना बनाई। उसकी बुद्धि ने युद्ध जिताए, दुश्मनों को हराया, असंभव को संभव बनाया, लेकिन यही बुद्धि उसका अहंकार भी बन गई। ओडिसियस जीत के बाद चुप नहीं रहा। वो बताता है, वो दिखाता है, वो जताता है। और देवताओं की दुनिया में घमंड सबसे महंगी गलती होती है। ओडिसियस मानव धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। एक युद्ध समाप्त होता है, पर उसकी सज़ा शुरू होती है। घर बस एक दिशा नहीं रह जाती, वो एक सपना बन जाती है। हर द्वीप उम्मीद देता है और हर लहर उसे छीन लेती है। समय बीतता है, साल गुजरते हैं और सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि वो घर पहुंचेगा या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि क्या वो वही इंसान रहेगा जो कभी घर से निकला था। इथाका एक छोटा सा राज्य जो अपने राजा का इंतज़ार कर रहा है। पेनिलोपी, ओडिसियस की पत्नी, निष्ठा और बुद्धि की देवी समान स्त्री। वो 20 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा करती है, हर दिन वफादारी और मजबूरी के बीच जीती है। टेलेमाकस, ओडिसियस और पेनिलोपी का बेटा, जो अपने पिता को यादों से नहीं कहानियों से जानता है। वो अपने पिता को खोजने के लिए समुद्र यात्रा पर निकलता है। ये कहानी किसकी है? ये जीत की कहानी नहीं, ये युद्ध की कहानी नहीं। ये कहानी है इंसान और देवताओं के बीच के टकराव की, बुद्धि और भाग्य के टकराव की, और एक ऐसे सफ़र की जहाँ हर सही फैसला भी एक नई मुसीबत बन सकता है। तो क्या चालाकी देवताओं से जीत सकती है, या फिर समुद्र आखिरकार उस इंसान को तोड़ देगा जिसने उसे चुनौती दी? एक सफ़र, एक परीक्षा और एक ऐसी घर वापसी जिसकी कोई संभावना नहीं। ये है दी ओडिसी।